नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का रियल क्लासेस के चैनल में। मेरा नाम है गुरमीत सिंह रियल और आज जो है मेरे पास पेपर आ चुका है क्लास 7th का मैथ्स का, ठीक है, जो 2024 में हुआ है। और आज जो है मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों को करवाने वाला हूं, ठीक है, ताकि आने वाले बच्चों के जो अभी तक क्लास 7th का जिनका एग्जाम्स नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि कुछ एग्जाम स्कूल्स में एग्जाम्स हो चुके हैं, कुछ स्कूल्स में एग्जाम्स नहीं हुए हैं, ठीक है, तो वो भी इसकी रिविजन कर ले। और प्लस जो नए 7th क्लास में जाएंगे उनको भी इसका एक पैटर्न मिल जाए, ताकि उन्हें पता चले कि 2024 में किस तरीके का एग्जाम जो है बना है गवर्नमेंट्स पेपर में, ठीक है। तो वो मैं आज इसका सॉल्यूशन आप लोग करवाने वाला हूँ। किस तरीके से सॉल्यूशन होता है उसके लिए आप वीडियो में हमारे आखिर तक बने रहिए। और बात रही पेपर की, पेपर को जो है आप लोग हमारे ब्लॉग में से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका जो पूरा सॉल्यूशन है उसका वीडियो मैं खैर बार आपको लोगों को बना के दे ही रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आप बिल्कुल हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और अगर आप इसको पेपर को चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक में वहाँ से आप लोग हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। क्वेश्चन क्या बोलता है कि 50 डिवाइड -5 का क्या मान है, का क्या मान है, ठीक है, वैल्यू। अगर इंग्लिश वाले बच्चे हैं तो उसमें लिख रखा है कि इसकी क्या वैल्यू है। आपको ऑप्शंस दिए थे उसने, ऑप्शन क्या दिया है 10, ऑप्शन बी क्या दिया है आप लोगों को 5, ऑप्शन सी क्या दिया है -10, ऑप्शन डी क्या दिया है आपको -1। तो करना कैसे है, आपको 50 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे क्या दिया रखा है 50 आपको प्लस का, ठीक है, और डिवाइड कर रखा है इसको 5 से, किससे, माइनस से। आपको पता है प्लस माइनस माइनस, तो इसका मतलब माइनस का 50/5। और आप इसको टेबल पढ़ेंगे, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, तो आपको मिलेगा -10/1, मतलब कि -10। इसलिए आप लोगों का जो आंसर होना था वो होना था ऑप्शन नंबर सी। आपको वहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पे टिक करके आना है। अगर सेम ये क्वेश्चन बनता है पेपर में आने वाले भविष्य वाले पेपरों में, ठीक है, तो आप लोगों को टिक क्या लगाना है, माइनस का सी लगाना है। मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है किस तरीके से वहाँ पे क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा, ठीक है, और किस तरीके से इसको करना है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, -10। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है ये बोलता है 5/8 का, 5/8 का व्युत्क्रम आपको बताना है। व्युत्क्रम बताइए, मतलब रेसिप्रोकल आपको बताना है इसका। रेसिप्रोकल इसके अंदर आपको बताना है, इसका उल्टा बताना है। तो उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा ये अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो डिनोमिनेटर है वो हो जाएगा आपका न्यूमरेटर और जो न्यूमरेटर है वो आपका हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे इसका आंसर जाएगा 8/5, क्योंकि ऑप्शन नंबर जो था वो ऑप्शन नंबर डी था। अगर आप बात रहे पेपर की, तो पेपर भी है, मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर बी हो गया, क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। क्वेश्चन पार्ट सी जो है इसका थर्ड वाला पार्ट, ये जो पार्ट थर्ड है इसकी तरफ। पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। ये बोलता है कि बताइए 2.5 मल्टीप्लाई 0.3 का क्या मान है, का क्या मान है, ये आपसे पूछता है। ऑप्शन क्या देता है आप लोगों को, ऑप्शन नंबर ए ये देता है 7.5, ऑप्शन नंबर बी ये देता है आपको 2.5, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 0.75, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दे रखा 0.3। अब आप छोड़ दीजिए कि किसके अंदर क्या वैल्यू है, क्या पॉइंट है। आप यहाँ देखिए 2.5 और 0.3 यहाँ पे आपको दिया गया है। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 25 और यहाँ पे 1 ले लेंगे नीचे, ठीक है। मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से करा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने अक्षर है, एक अक्षर है, तो यहाँ पे क्या जीरो आ जाएगी, एक जीरो आ जाएगी। मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ पे एक पॉइंट के बाद कितना अक्षर है, एक अक्षर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 3 जा, मतलब 3 5 जा 15, कैरी 1 3 जा 6 6 और 1 7, ये आ गया 75। और अपॉन में क्या आ गया 10 10 जा 100। और यहाँ पे दो अक्षर पहले, यहाँ पे दो अक्षर पहले आप क्या ले लेंगे, पॉइंट ले लेंगे। तो यहाँ पे 75 आ गया और दो अक्षर पहले क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो। ये आ जाएगा आपका आंसर। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी पे आप लोगों को क्या करना था, टिक करना है इस क्वेश्चन के अंदर। जिन्होंने कर दिया था बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं करा है वो इस क्वेश्चन का फिर से तैयारी कर लीजिए और उन्हें पता लग गया होगा पेपर कैसे आने वाला है वहां पे। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट 4 पे। पेपर को जो है मैं थोड़ा तेजी से सॉल्व करवाऊंगा। अगर आपको लगता है कि हाँ कोई पार्ट आपका छूट गया है तो आप वीडियो को बैक स्पीक करके भी चेक आउट कर सकते हैं और वीडियो को पॉज करके आप लोग अपने नोट्स उतार सकते हैं। तो बात करते हैं पार्ट नंबर डी की। पार्ट नंबर डी बोलता है आप लोगों को कि आपको मोड निकालना है, फाइंड द मोड। मोड यहाँ पे बहुलक की बात कर रहा है, बहुलक आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन आपको देखा 1, 1, 2, 4, 3, 2, 1, 2, 2, 4, ठीक है। ये आपको उसने दे दिया, यहाँ पे मोड निकालना है आपको। तो करना कैसे है, सबसे पहले यहाँ पे इन सबको ऐड कर लीजिए, 1 1
2 4 3 2 1। तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 4। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन आ रहा है, यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा 2 आ रहा है। 2 जो है कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। देखिए 1 2 3 4, 2 तो 4 टाइम्स है। 1 जो है कितनी बार है, 1 2 3। तो जो अगर 1 की टाइम्स की बात करें तो वो कितनी बार है आपका 3 बार। ठीक है, उसके बाद 3 कितनी बार है, 3 है आपका 1 बार। और यहाँ पे 4 कितनी बार है, 4 है आपका 2 बार। तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, बहुलक मतलब कौन मल्टीपल टाइम्स आया है। तो यहाँ पे 2 टाइम्स जो है 4 आया है। तो इसका आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए 2 जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पे आपको वहाँ पे टिक करना था। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर बचता है 5th पार्ट। तो 5th पार्ट में आपको हाथों हाथ निपटा देता हूँ। ठीक है, 5th पार्ट बोलता है कि एक इक्वेशन दी है आपको कि b/2 = 6 और बोलता है फाइंड वैल्यू ऑफ b। फाइंड वैल्यू ऑफ बी का मान आपको निकालना था। इतना सिंपल सा क्वेश्चन दिया था। तो कैसे करना है इसको, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए b/2 है, ठीक है, और इधर क्या है 6 है। तो हमें इसमें क्या करना है, दोनों साइड से आपको इस 2 को हटाने के लिए, 2 क्या है डिवाइड में है, तो दोनों साइड से हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर भी 2 से करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे b = क्या आ जाएगा 6 2 जा 12 और यहाँ पे b = 12 आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। अगर आपको उसको उतारना है तो आप लोग वीडियो पॉज करके उतार सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट इसका 6th क्या बोलता है आप लोगों को कि 45 डिग्री का संपूरक कौन कौन है। 45 डिग्री का संपूरक कौन क्या है। देखिए संपूरक मतलब सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, और आपको ऑप्शन क्या क्या दे रखा है उसने, मैं ऑप्शन नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 135 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी आपका 180 डिग्री। देखिए क्वेश्चन मैंने आपको साथ साथ लिख दिया। ठीक है, ये बोलता है 45 डिग्री का आपको सप्लीमेंट्री एंगल बताना है कौन है। पहले मैं आपको बता दूं कि 2 तरीके के एंगल आपको मैंने बताए थे। ठीक है, जो एंगल ए प्लस एंगल बी मिला के अगर 90 डिग्री होता है तो हम उसको बोलते हैं पूरक कोण। पूरक कोण इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट एंगल, या कॉम्प्लीमेंट एंगल या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक ही बात है। ठीक, और अगर मैं एंगल ए प्लस एंगल बी मिला के 180 डिग्री हो जाए, एंगल ए प्लस एंगल बी मिला के 180 डिग्री हो जाए तो हम उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल या सप्लीमेंट्री एंगल। हिंदी में इसको बोलते थे संपूरक कोण। ठीक, अब 2 एंगल मिला के 180 डिग्री होता है उसको हम सप्लीमेंट्री बोलते हैं। और आपसे यही पूछता है कि बताइए 45 डिग्री आपको एक देती है तो दूसरे वाला सप्लीमेंट एंगल कौन सा होगा, मतलब एंगल बी की आपसे पूछता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री है आपका। एंगल ए की वैल्यू 45 डिग्री दे दी उसने, एंगल बी वो आपसे पूछता है, तो इसका मतलब एंगल बी बराबर क्या होगा 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो यहाँ से घट जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, इधर क्या बचा आपके पास 7 में से 4 जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, इसका मतलब 135 डिग्री। और 135 डिग्री ऑप्शन में है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पे आप लोगों को टिक करना था। तो उम्मीद है कि आपको सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट दोनों चीज समझ में आ गई होगी। 7th क्लास के अंदर हमने बहुत सारी चीजें इसके अंदर सीखी थी और पूरे लेक्चर जो ऑफलाइन क्लास पढ़ने आते हैं बच्चे उनको हमने बहुत सारी चीजें इसके अंदर सिखाई थी। तो चलिए अब इसको मिटा देते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका आ चुका है 7th पार्ट। 7th पार्ट क्या बोलता है कि त्रिभुज के कोणों का योग आपको बता दीजिए कि फाइंड द सम ऑफ ऑल एंगल्स। फाइंड द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल। त्रिभुज के सभी कोणों का योग आपसे होता है। पहली बात आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल्स के अंदर कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता वो चीज़ का ध्यान रख लेना। ठीक है, कि इसका मतलब पूरे साल भर पढ़े ही नहीं है, इसका मतलब तो यही हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिए कि त्रिभुज के सभी एंगल्स का सम कितना होता है। अगर मान लो कोई ट्रायंगल है, यहाँ पे 3 एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ठीक है, अगर मैं इन सबको जोड़ूँ मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, अगर मैं सबको जोड़ूँ तो कितना डिग्री आएगा, तो इसका आंसर याद रखिए 180 डिग्री होता है। मतलब अगर मैं किसी ट्रायंगल के सभी पार्ट्स को जोड़ दूं तो उसका आंसर क्या आएगा 180 डिग्री आएगा। और 180 डिग्री ऑप्शन के अंदर है और ऑप्शन नंबर बी इसका रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पे आप लोगों को टिक आउट करना था। ऑप्शन नंबर बी जो था इस क्वेश्चन का आंसर था। तो अब इसको आप हम मिटा लेते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चुका है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है 1% का मान कितना होता है। 1% का मान क्या करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1%। ठीक है, तो कैसे करना है आप लोगों को, सीधी सी बात है, यहाँ पे 1 है और जब कभी परसेंटेज का साइन हटता है अपॉन में क्या आ जाता है 1/100 और 1 1 1 और 1/100 और जो कि ऑप्शन में आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो था इस क्वेश्चन का आंसर था। तो 1/100 पे आपको टिक करना था। याद रखिए जब कभी भी परसेंटेज का साइन आपको हटाना है आपको 1/100 करना है, तो 1/100 से डिवाइड आपको करना है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बोलता है कि बताइए -2/7 के समतुल्य परिमेय संख्या क्या है। के समतुल्य परिमेय संख्या क्या है। ठीक है, ऑप्शन देता है आपको -6/21, ऑप्शन नंबर बी 4/14, ऑप्शन नंबर सी 7/2, ऑप्शन नंबर डी 2/7। तो देखिए समतुल्य का मतलब ये है कि जिसको सॉल्व करके मुझे दोबारा से क्या मिल जाएगा, -2/7। जिसको सॉल्व करके मेरे को दोबारा से -2/7 मिल जाएगा, इसका मतलब वो क्या है, उसके समतुल्य है। तो मुझे करना कैसे है, सबसे पहले मैं इस 2 की यहाँ पे देखता हूँ 6 है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता आप सबको डिवाइड करके देखिए 1/1 अगर आप डिवाइड करके देखेंगे तो आपको सेम आंसर मिल जाएगा। लेकिन अभी हमें डिवाइड नहीं करना, मैं डायरेक्ट लेके जाता हूँ। मुझे पता है यहाँ पे 2 3 जा क्या मिलेगा मुझे 6। ठीक है, माइनस का 6 प्लस माइनस माइनस और 7 3 जा 21। तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा मुझे, -6/21, जो कि ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि मैं सिंगल सपोर्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे सबको। मैंने देखा कि 2 के टर्म में 6 कहाँ आता है, 3 बार में आता है और 7 के टर्म में 3 कितनी बार 21 कितनी बार में आएगा, 3 बार में आएगा। तो मैंने यहाँ पे दोनों साइड में क्या करा, 3 से मल्टीप्लाई कर दी और मुझे सेम आंसर मिल गया। इसका मतलब -2/7 का समतुल्य परिमेय संख्या मतलब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कौन सा है आपका, -6/21। इंग्लिश में आपको लिखा मिलेगा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बोलता है, यह है फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, इंग्लिश में कि एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं उसने 2πr। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी πr², ऑप्शन नंबर सी πr, ऑप्शन नंबर डी π/r²। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं इसके अंदर हमारी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर। तो अब यहाँ पे आपको सीधा फॉर्मूला पूछा गया है, डायरेक्ट 1 नंबर आपको मिलता है इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करके। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका आंसर क्या होगा, πr²। ठीक है, बाकी जो बात करें यहाँ पे जो 2πr है, आपको मैं याद दिला दूं तो ये सरकमफ्रेंस होता था। ये जो है सरकमफ्रेंस है, परिधि, हिंदी में इसको हम बोलते थे परिधि। ठीक है, जिन बच्चों ने हिंदी में पढ़ा था उसको बता दो कि उसमें क्या दिया था, परिधि था। ये आपका आंसर जाना था ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, πr²। और यहाँ पे पाई की बात करें तो पाई जो आप लोगों का लेवल है 22.7 रखना है, यहाँ पे 3.14 रखना है। इन दो में से सॉल्व करके क्वेश्चन आंसर आता था। ये πr कुछ नहीं होता। ठीक है, होता है, कब होता है बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप लोगों के लिए नहीं होता। ठीक है, और π/r² भी कुछ नहीं होता। आप लोगों के लिए 2 फॉर्मूले काम करते हैं 7th क्लास के लेवल में, एक 2πr और एक आपका πr²। ठीक है, ये इस तरीके से क्वेश्चन होना था। और यहाँ पे जब पूछा गया था एरिया ऑफ सर्कल पूछा गया था, तो इसलिए आपका आंसर क्या जाएगा, πr²। चलते हैं, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ना फिल इन द ब्लैंक्स दिए थे और बहुत ही बेहतरीन फिल इन द ब्लैंक्स दिए थे। साइड में आप लोगों को दिखा दूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन दिया। सबसे पहले बोलता है कि -3 ठीक कि मल्टीप्लाई मैं किस में करूं कि मुझे 27 मिल जाए। -3 की मल्टीप्लाई मैं किस में करूं कि मुझे क्या मिल जाए, 27 मिल जाए। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे -3 आपको दे ही रखा था और यहाँ आप देखोगे किसका है, 27 है। इसका मतलब यह मैं जिसकी भी गुना करूंगा सबसे पहले वो माइनस का होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब यहाँ माइनस का होना चाहिए। मैं 3 का टेबल पढ़ूंगा, 3 9 जा 27, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 9। तो इस तरीके से आपका फिल इन द ब्लैंक्स पहला कंप्लीट होना था, माइनस का 9 यहाँ पे फिलअप करना था। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि अगर दो एंगल्स आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक कोण है, तो अगर मैं उन दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना आएगा। अरे भाई कॉम्प्लीमेंट्री अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था। ठीक है, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 180
डिग्री। ठीक, क्लियर। अच्छा, उसके बाद तीसरा बोलता है दो रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं यदि। ठीक है, दो रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं यदि। पहली बात तो सर्वांगसम वाला क्वेश्चन इसका बनना ही नहीं चाहिए था, ठीक है, लेकिन बन गया है। तो मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पे यदि होगा तो अगर आप यहाँ पे इसका क्वेश्चन का क्या कर देंगे, लाइन्स आर इक्वल, लाइन्स आर इक्वल, यदि वही दो रेखाएं लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल, अगर आप आपस में बराबर हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगी, सर्वांगसम होंगी, और साथ में पैरेलल भी होनी चाहिए, आर पैरेलल। मतलब सर्वांगसम अगर आपको प्रूफ करना है, वैसे दो रेखाखंड होते नहीं सर्वांगसम, ठीक है, बराबर भी होने चाहिए और समांतर भी होने चाहिए। ठीक है, इस कंडीशन में रहेंगे तो हम बोल सकते हैं कि आपस में क्या है, ये पैरेलल है। ठीक है, वैसे ये जो रूल है सर्वांगसम वाला, ये क्लोज फिगर पे काम करता है। कैसे क्वेश्चन आ गया यही जाने। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि बताइए अगर एक वर्ग का परिमाप है, वर्ग का परिमाप, ठीक है, वर्ग का परिमाप मतलब कि पेरीमीटर, पेरीमीटर किसके बराबर होगा। ठीक है, 4 की मल्टीप्लाई किस में करूँ कि उसके बराबर आ जाएगा, तो सीधी बात है भुजा के बराबर, तो 4 इंटू साइड्स, हिंदी वाले भुजा, तो 4 गुना भुजा आपको लिखना था उसके अंदर, काम खत्म, इतना सही दिया था। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 ये बोलता है कि अगर दो एंगल्स लीनियर पेयर बनाएंगे तो हम वो दो एंगल्स क्या रखेंगे। अगर दो एंगल्स मिलके लीनियर पेयर बनाते हैं तो वो दो एंगल्स क्या होंगे, तो सीधी सी बात है ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या है, एडजेसेंट, एडजेसेंट है, एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल से मिलकर लीनियर पेयर बनाते हैं, और एडजेसेंट एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, आसन कोण, आसन कोण, एडजेसेंट एंगल्स। और ये लीनियर पेयर कितने डिग्री का होता है, ये भी कुछ समझ जाता है, लीनियर पेयर कितने होता है 180 डिग्री, लीनियर पेयर भी कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो ये इसके सबके आंसर चलने थे, और इस तरीके से आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, जरूर मैं आप लोगों के लिए वीडियो में एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं इस तरीके से एग्जाम में। देखिए एनुअल एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, और एनुअल एग्जाम का पेपर है ये मेरे पास, ये आप देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख लीजिए आप लोग, ठीक है, एनुअल एग्जामिनेशन क्लास 7th, ठीक है, 2024। तो कोई ये फेक पेपर नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, और कुछ एग्जाम्स हो चुके हैं, कुछ बच्चों के कुछ स्कूल्स में हो चुके हैं, कुछ में नहीं हुए हैं। ठीक है, और हुए चाहे नहीं हुए हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों को पेपर के आते हैं, ये बहुत जरूरी है। अब जो क्लास में बच्चे 7th में जाएंगे तो वो देख लेंगे किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर क्लास 7th के अंदर बनते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपको बोलता है बताइए, सिर्फ आपको क्या बताना है, ट्रू और फॉल्स बताना है जी, ट्रू है या फॉल्स है, यही आपको बताना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है कि मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पर फर्स्ट पार्ट, सॉरी फर्स्ट पार्ट ये बोलता है -5 प्लस -8 इजिकल टू -8 प्लस -5। क्या इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो ट्रू आया है, फॉल्स आएगा। सीधी सी बात है, आप एक चीज़ को देखिए, यहाँ पे a प्लस बी और b प्लस ए करेंगे ना, तो वैल्यू क्या आपको मिलती है, सेम मिलती है। ठीक है, मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा आप लोगों को, फिर हम ट्रू लिख देंगे या फॉल्स लिख देंगे, जो भी है। ठीक है, करके देखते हैं। तो यहाँ पे -5 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे -8 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आ गया 5। और आपको पता है माइनस माइनस वाली चीज़ें जुड़ती है, अगर आप पहले से ही 4 खड्डे नीचे हो और 2 खड्डे और नीचे जाओगे तो आप छठे खड्डे पे ही आओगे। ठीक है, क्लियर सी बात है। तो यहाँ पे 8 और 5 13 और माइनस का माइनस, और फिर से यहाँ पे 8 और 5 13 माइनस का माइनस, इसका मतलब इसका आंसर क्या जाएगा, ट्रू, सत्य। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, इसके पार्ट नंबर 2 की। पार्ट नंबर 2 बोलता है कि आंकड़े दिए गए हैं आपको, क्या क्या दिया गया है, 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13, 9 का माध्य जो है, का जो मीन है, मीन जो है वो 9 है, माध्य जो है वो 9 है, क्या वो है या वो नहीं है। तो आपको कैसे करना है, सबसे पहले मीन निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर। ठीक है, जो एवरेज का फॉर्मूला होता है, तो सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर। ठीक है, तो सम कर लेंगे सबका फटाफट से। ठीक है, तो सम क्या आएगा यहाँ पे, इसमें एक काम करता हूँ, हटा देता हूँ यहाँ से क्वेश्चंस को। ठीक है, यहाँ प्लस लगा देता हूँ, ठीक, अपॉन, क्लियर। तो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 नंबर है।
इन सबको मुझे क्या करना है, जोड़ना है। मैं देख लेता हूँ यहाँ पे क्या निकलता है। मीन का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो 6 और 4 10, 10 3 13, 13 और 8 21, 21 9 30, 30 और 10 40, 40 और 2 42, 42 और 10 आपका हो गया 52, 52 में 3 जोड़ दिया 55, 55 और 9 55 और 9 ये हो गया 64, अपॉन में क्या आ गया जी 8। और हमें पता है 8 8 जा 64। इसका मतलब 9 तो नहीं आया, आंसर क्या आया 8। तो इसका आंसर क्या जाएगा, फॉल्स। इसका आंसर क्या जाएगा, फॉल्स। तो ये जो क्वेश्चन था ये आपको वहाँ पे करना ही पड़ेगा, तो सॉल्यूशन करके ही होगा इसका ना। आप डायरेक्ट इसमें ट्रू फॉल्स नहीं कर सकते किसी और की बात सुन के, हाँ पहले का दूसरा, दूसरे का ट्रू है, तीसरे का फॉल्स है, चौथे का ट्रू है, ऐसे नहीं कर सकते। वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन आगे सॉल्व हुआ है तो हुआ कैसे है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले मैं इसको रब कर लेता हूँ, ठीक है। तो हम आ चुके हैं पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 बोलता है 0.02 है मल्टीप्लाई का भिन्न रूप क्या है। का भिन्न रूप अगर मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज करूं तो इसका फ्रैक्शन बनेगा क्या कि भैया 1/5। ट्रू है या फॉल्स है। तो पहले मुझे इसको ना फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे 0.02 लिख लेंगे, जिसका कोई नहीं उसके प्रभु आ गए, ठीक है। गॉड इज एवरीवन, ठीक है, और एवरीवेयर इज आल्सो। तो इसका मतलब यहाँ पे 0.02 आ गया। यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 ले लेंगे, क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट के बाद कितने अक्षर है, 2 अक्षर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 0। अब हम इसे काटेंगे, यहाँ पे हम काट लेते हैं इसको, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 0 का 0। मेरा आंसर कितना है 1/50। इसका मतलब 0.02 की जो वैल्यू है वो 1/5 नहीं, वो 1/50 है। तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या जाएगा आप लोगों का, फॉल्स। हिंदी वाले असत्य, ठीक है। मैं लिख देता हूँ असत्य, असत्य। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 पे। ये बोलता है कि इक्वेशन आपको दी है, क्या दिया है भैया, x + 6 = 2, ठीक है। तो बताइए x का मान 4 है, हाँ या नहीं है, ठीक है। आपको बोलता है x का मान 4 है, अगर आता है तो यस, नहीं तो नो। तो हम देख लेते हैं 4 आता है कि नहीं आता। तो यहाँ पे ये जो 6 है प्लस का उधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x = 2 - 6, इसका आंसर मतलब -4। ये 4 और इस 4 में फ़र्क है, 4 स्टेप ऊपर होना और 4 स्टेप नीचे होने में बहुत बड़ा फ़र्क है। टोटल 8 स्टेप चलने पड़ेंगे। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या जाएगा, फॉल्स, असत्य। तो इस तरीके से जो भी इसके ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन थे वो भी हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आप लोगों को डायग्राम की तरह हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है। तो वो मैं आपको फटाफट से बना के दिखा देता हूँ और हम उसको बाद में डालेंगे, ठीक है। तो जितना भी जिसको इसे उतारना है वो इसको उतार सकता है, वीडियो को पॉज करके उतार सकता है, ठीक है। और अगर आपको पूरा पेपर ही चाहिए तो मैंने बोला आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ पे क्लिक कीजिए, आप सीधा हमारे वेबसाइट के पेज पे लैंडिंग करेंगे और वहाँ से आप लोग क्वेश्चन 1 बाय 1 करके उतारते रहिए, वीडियो साइड में देखते रहिए, उसका सोल्यूशन उतारते रहिए, ठीक है। तो चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको जब तक आप उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आप लोगों को मैच द कॉलम को फिल करना था। बहुत ही सिंपल दिया गया था। अगर दूसरी तीसरी क्लास का बच्चा भी होता है ना, तीसरी चौथी क्लास में, उसको वो चीज़ सिखाई जाती है। मतलब ये क्वेश्चन तो इस हिसाब से दिया गया था कि मतलब कोई डल से डल बच्चा भी इसके अंदर अपने नंबर सिक्योर कर ले। और मैं आपको बता दूँ ये कितने नंबर का आया था। तो ये जो था 2 × 5, ठीक है, 5 क्वेश्चन थे, 2-2 नंबर मार्क्स के। तो 10 नंबर आपको हंस के मिलने के लिए उसने दिया था कि भैया ले लो फ्री फंड के 10 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, जस्ट आपको मिलाना है डायग्राम के हिसाब से कि भैया सर्कल इनमें से कौन सा है। तो वृत्त जो है, सर्कल जो है वो किसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं, तो सर्कल आ गया। दूसरा यहाँ पे क्या है, आयत। आयत जो है हमारा ये वाला है जिसमें आमने सामने की साइड बराबर होती थी, तो वो क्या था, आयत था। तो ये हमारा ये आयत हो गया, ठीक है। फिर बोलता है वर्ग इनमें से कौन सा है, तो वर्ग जो है हमारा ये है, ठीक है। स्क्वायर हमारा ये है। अब बोलता है समांतर चतुर्भुज कौन सा था, मतलब पैरेललोग्राम, जिसमें क्या होता था कि आमने सामने की साइड बराबर होती थी लेकिन एंगल्स इसके अलग होते थे, रेक्टेंगल से बनता था समांतर चतुर्भुज, तो वो हमारा ये है, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं ट्रायंगल कौन सा था, तो ट्रायंगल हमारा ये। तो इस तरीके से जो है कंप्लीट होना था। बस आपको जस्ट तीर मारने थे जिसका जो नाम था उसकी तरफ, और कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन के अंदर समझाने के लिए इसके अंदर मुझे नहीं लगता कुछ है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें भी कुछ है तो भैया बहुत ज़्यादा लेवल ख़राब है स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं आगे। Fuck that shit.